रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी का सबसे बड़ा सरदर्द बन के उभर रहा है। लोन के अगेंस्ट में लोन डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। अभी अगस्त के डाटा के हिसाब से 13% ग्रोथ है लोन में, तो डिपॉजिट में ग्रोथ है सिर्फ 11% का अराउंड। तो ये चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट या समझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी चिंतित है कि सीडी रेशियो जो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिस हिसाब से मेंटेन होना चाहिए था। जनरली सीडी रेशियो को 80% अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, मगर अभी ये है अराउंड 100 से ऊपर, अराउंड 120 के लेवल में, 120% के लेवल में। मतलब 100 डिपॉजिट है तो 120 लोन फ्लो हो रहे हैं। अब ये गैप को मेंटेन करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत सारे तरकीब अपना रही है। कोई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू कर रही है, तो कोई बैंक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैसे लाया जाए वो विषय में चिंतित है, क्योंकि डिपॉजिट और क्रेडिट गैप को मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो बैंक में लिक्विडिटी क्रंच आ सकती है। इसी चिंता को लेके आरबीआई बार बार बैंकिंग सेक्टर को डिपॉजिट और क्रेडिट का जो रेशियो है, सीडी रेशियो, उसको मेंटेन करने में जोर देती है। इसी दौरान अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है कि जितने भी स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गए, या कोई भी स्टेट ओन्ड बैंक्स जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, वो अभी अनटच्ड, इंटरेस्ट रेट वार करने से अच्छा है अनटच्ड एरिया में बैंकिंग सर्विस को पहुंचाना है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें वो है जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट को प्रमोट करना है, क्योंकि जनधन अकाउंट को प्रमोट किया जाए तो डिपॉजिट लेवल बढ़ सकता है। अभी बैंकिंग सिस्टम में बैंक द्वारा ये लक्ष्य लिया जा रहा है कि जनधन अकाउंट में अभी 11,000 करोड़ का डिपॉजिट है, और उसको 2025 अंत तक, बाय द एंड ऑफ 2025, इसको 14,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है। जनधन अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें बैंक अपने जितने भी स्कीम्स हैं, बैंक की गवर्नमेंट जितने भी अपने स्कीम्स हैं उसका पेमेंट जनधन अकाउंट से करती है। और दूसरी बात हम लोग को जानना है कि जनधन अकाउंट में जो भी बंदा अकाउंट खोलता है वो 0 बैलेंस में खुलता है, उसमें कोई मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रहता है उसमें, और रुपे क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड मिलते ही उसका 2 लाख का इंश्योरेंस रुपे के तरफ से वो करवा दिया जाता है। इसके चलते जो अनटच्ड एरिया है, जो एरिया अभी तक बैंकिंग सिस्टम वहाँ पहुँची नहीं है, वहाँ पे जनधन अकाउंट का फ्लो करवा के, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट का वार नहीं है, बैंकिंग स्टेट ओन्ड बैंक्स अभी ये प्लानिंग में लग रही है कि 11,000 करोड़ को 14,000 करोड़ पहुँचाया जाए। अभी के डाटा के हिसाब से टोटल 533 मिलियन, यानी 53.30 करोड़, अराउंड आधा अरब लोग जनधन अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें 411 मिलियन, 41 करोड़ लगभग जनधन अकाउंट वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, मतलब गवर्नमेंट बैंक के पास है। तो ये जनरल एक डाटा मैंने आपको दिया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टेट ओन्ड बैंक्स अभी जनधन अकाउंट में क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, चैलेंजिंग रहता है हर हिसाब से। इसलिए जनधन अकाउंट में यदि प्रमोट किया जाए तो डिपॉजिट को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, सीडी रेशियो को कुछ हद तक मेंटेन किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आने वाले दिन में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।